मेरा नाम शुभम प्रसाद। वेलकम टू आवर चैनल साधा कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स, ये मेरा इस चैनल पर थर्ड वीडियो है जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। स्टूडेंट, हम लोग फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड किया हुआ है। स्टूडेंट्स, ये मेरा एकदम लास्ट पार्ट है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, और यहां पर हम लोगों का जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स का जो बेसिक एबीसीडी जो होता है, जिसे हम लोग मतलब जानना पड़ता है कि 1 क्या है, 2 क्या है, A क्या है, B क्या है, ये अकाउंट्स का मैं यहाँ पे सब कुछ बता दिया। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि पहले हम लोग सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर वापस से गियर लेकर के फर्स्ट चैप्टर में आएंगे और आपको डिटेल्स बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का अंतिम वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। इस वीडियो में हम लोग इनकम क्या है, गेन क्या है, प्रॉफिट क्या है, ट्रेड पेएबल क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट कितने टाइप्स का होता है। बहुत ही मजा आएगा फ्रेंड्स, इस वीडियो को काइंडली देखिएगा। आप लोग डिस्काउंट तो बहुत सारे लेते हो, पर आप लोगों को पता नहीं कि अकाउंटिंग लैंग्वेज में डिस्काउंट होता क्या है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो टॉपिक्स है उसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो कमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो आज हम लोग इस वीडियो को का जो टॉपिक्स है उसका स्टार्टिंग करते हैं। तो जो आप लोग देख रहे हो, मेरा एक स्क्रीन है, अगर हो सके तो आप लोग इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको फ्यूचर में बहुत ही प्रॉफिट होगा आपके लिए। तो पहला जो हम लोगों का टॉपिक्स है स्टूडेंट्स, वो है मेरा इनकम। इनकम क्या होता है? द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। आप जो खर्च करते हो उससे अगर कुछ ज्यादा आपके पास आ गया, वही आपका इनकम है। सपोज आप अपने घर से निकले 1000 रुपया लेकर के, 1000 रुपये जब लेकर के निकले, आप जब घर आते हो तब आपके पास 1200 रुपया रहता है। इसका मतलब आपने जो खर्च किया था, मतलब घर से जो लेकर के गया था वो था 1000 रुपया। आप जब घर में आते हो तब वो है आपका 1200 रुपया। तो जो 200 रुपया आया वही आपका इनकम है, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं है, वो आपका इनकम है। वो आपका प्रॉफिट हम नहीं बोल सकते। आपने खर्च किया, आपने सेल किया, या फिर आपने टोटली आप 1200 रुपया को आप इनकम बोल सकते हो। आज का वो इनकम आपका 1200 रुपया था, आपने उतना रुपया कमाया, लेकिन हम इस इनकम को प्रॉफिट नहीं बोल सकते। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का प्रॉफिट है, उसमें समझाएंगे प्रॉफिट क्या होता है। अब बोलिएगा कि ये जो इनकम है, इनकम का सोर्स क्या होता है? इनकम का सोर्स कहां कहां से हम लोग इनकम कर सकते हैं, किसको किसको हम इनकम बोल सकते हैं? तो हम लोग का सबसे पहला है वह सेल। सेल मीन्स अगर आप कोई सामान को बेचते हो तो ही आपका इनकम होगा। घर बैठे बैठे किसी का इनकम नहीं होता है। घर पे अगर कोई बैठा हुआ है तो उसका इनकम नहीं हो सकता, उसको बाहर जाना पड़ेगा, उसे या तो सामान बेचना पड़ेगा या तो कहीं पे काम करना पड़ेगा। उससे उसको जो पैसा मिलेगा, इंटर्नशिप मिलेगा, सैलरी मिलेगा, बोनस मिलेगा, आई थिंक मैंने लिखा है, फिर भी आपको मैं बता रहा हूं, उससे उसका इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड, सपोज आप कहीं पे जाते हो और आपको कहीं से डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट का मतलब आप सपोज किसी चीज का दाम, सपोज इस मार्केट का दाम अगर 10 रुपया है, लेकिन आप जाते हो, आपका फेस देख करके अगर वो इंसान आपसे 8 रुपया लेता है, तो जो 2 रुपया मिला वो आपके लिए डिस्काउंट था और वही आपका इनकम था, क्योंकि आप गए इसलिए आपको डिस्काउंट मिला। और वाइडर में वगैरह मॉल वगैरह में आप जाना तो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ रहता है
बहुत बहुत सिग्नेज में लिखा रहता है 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। डिस्काउंट वाले पार्ट में आपको बताऊंगा। तो डिस्काउंट अगर आपको मिलता है तो आपका क्या है, वो भी आपका इनकम है। अगर आपका कहीं से रेंट मिलता है वो भी आपका इनकम है। अगर आपको कहीं से कमीशन मिलता है तो वो भी आपका इनकम है। अगर आप कहीं पे काम करते हो, किसी एम्प्लॉयमेंट के साथ एडेड हो, तो अगर वहां से आपको सैलरी मिलता है, बोनस मिलता है या फिर इंटेंसिव मिलता है, वो सब भी आपका इनकम का सोर्स माना जाता है। इसके बाद आता है डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड का एक हिंदी मीनिंग होता है लाभांश, लाभ का अंश, मतलब पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट। मतलब आप सपोज किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाए, तो कंपनी अगर कोई प्रॉफिट करता है तो प्रॉफिट कंपनी का है, वो आपका नहीं है। इसीलिए उसको हम लोग प्रॉफिट रिसीव नहीं बोल सकते। आपने उस कंपनी को लोन नहीं दिया है या फिर कुछ ऐसा फंड नहीं दिया है जिससे कि वो आपको इंटरेस्ट देगा, वो आपको क्या देता है, डिविडेंड देता है। सपोज उस कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें आपका उस कंपनी में उसका जो कैपिटल है, उस कैपिटल में आपका भी कुछ पोर्शन लगा हुआ है, आपका भी फंड का कुछ पोर्शन लगा हुआ है। तो अगर उस कंपनी में प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का आपका जितना हिस्सा होता है, उस हिस्से को आपको जो देता है, प्रॉफिट का देता है, वो पूरे के पूरे का नहीं देता। उसका जो प्रॉफिट हुआ उसका जो हिस्सा आपको देता है वही आपका डिविडेंड रिसीव है। अगर डिविडेंड रिसीव है तो आपका इनकम है। इसके बाद आता है हम लोग का लास्ट। देखिए इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, फिलहाल हमने जो मेन टॉपिक है उसको डाला है आपके पास। इसके बाद आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। आपके पास कोई एक एसेट है, उस एसेट को आपने प्रॉफिट में सेल कर दिया। सपोज आपने कोई एक एसेट खरीदा था, सपोज मान लो एक बिल्डिंग खरीदा था 2011 में। आप लोग उसमें सपोज मान लो 1 लाख रुपीस में खरीदा होगा। आप 1 लाख रुपीस में रहने के बाद वहां पे आप लोग 5 साल 6 साल स्टे किए, रुके, उसको यूज किए। उसके बाद आप लोग 2020 में आप लोग उसको 1,50,000 में बेच करके कहीं और चले गए। तो आपने 1 लाख में खरीदा होगा, उसका कुछ आप जब बिल्डिंग में रहे हो तो उसका कुछ डिप्रिसिएशन क्या होता है आगे बताऊंगा। डिप्रिसिएशन मीन्स आप जहां पर रहते हो उसमें एक डिडक्शन होता है, उसका जो वैल्यू है उसका उसमें एक डिडक्शन होता है। तो क्या होता है कि अगर आप वहां पे यूज करते हो किसी एसेट को तो उसमें एक कोई ना कोई वैल्यू तो कम होता ही है। आप इतना साल रहने के बाद भी आपने उसको 1.5 लाख में बेच करके निकल गया, यानी कि 50,000 रुपया से ज्यादा का आपने प्रॉफिट किया उसमें, तो भी आपके लिए इनकम है। तो अभी तक हम लोगों ने इनकम बताया, सोर्स ऑफ इनकम बताया, और अब हम लोग बताते हैं प्रॉफिट। शुरू में मैंने बताया था प्रॉफिट और इनकम दोनों अलग अलग चीज है। आप देखोगे दोनों एक जैसा ही लिखा हुआ है अलग अलग। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू अर्न मतलब आप जो रेवेन्यू कमाते हो ओवर टोटल एक्सपेंसेस, यहां पर सिर्फ एक्सपेंसेस था। सपोज मैंने उस समय एग्जांपल दिया था कि आपने 1,000 रुपया लेके गया, ये नहीं बोला था कि 1,000 रुपया का जो आपने सामान खरीदा उसके अलावा भी आपका कोई खर्चा है। तो आपने जो 200 रुपया घर में लेकर के आया आप तो जोड़ोगे कि आप जब गए थे बाजार में तो वहां पर जाकर के आपने नाश्ता पानी किया होगा, फेयर दिया होगा गाड़ी का, आपका अपने आप जो खुद का ड्यूटी भी है उस ड्यूटी को भी ऐड करोगे। अगर सबको ऐड करते हो तो हो जाता है टोटल एक्सपेंस। और आपने जो रेवेन्यू अर्न किया मतलब कमाया, उसमें से आप पूरे के पूरे टोटल एक्सपेंस को माइनस कर देते हो। उसके बाद अगर कुछ बचा हुआ है वही आपका प्रॉफिट है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है गेन। गेन का एक मतलब समझाता हूं। सपोज आप लोग किसी स्टोर से मिनरल वाटर खरीदते हो, आपने जो पैसा दिया था वो मिनरल वाटर का दिया था, उसके बॉटल का नहीं दिया था। आपसे कंपनी बॉटल का पैसा ले लिया था, लेकिन आप ये सोचोगे कि मैं जो 20 रुपीज या 10 रुपीज जो दिया वो मैंने पानी जो पिया, उसका जो पानी आपने कंज्यूम किया उसके लिए दिया।
आप कभी ये मत सोचना कि उस बोतल को मैं वर्ल्ड कप बना करके अपने घर में रखूंगा। ये मेंटेलिटी आपका नहीं था। आपका मेंटेलिटी इतना ही था कि उस समय आपके प्यास को बुझाने के लिए आपके पास से 10 रुपया 20 रुपया लगा, लेकिन आपके माइंड में और एक काम कर रहा था कि अगर मैं इस बॉटल को, आप सपोज डेली के डेली पानी पीते हो, आप इस बॉटल को कहीं पे रखते हो, एक टाइम आएगा जो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में आ जाएगा। आप क्या करोगे? उस बॉटल को जब आप किसी कबाड़ी वाला के पास बेचोगे तो उससे भी एक पैसा आ जाता है, वही है आपका गेन। तो एक छोटा सा एग्जांपल था। इफ द वैल्यू ऑफ नेट एसेट if the value of net asset of a firm increase due to such a transaction which is not concerned with investment of further capital or generating revenue, the increase in such value is called gain. Suppose यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है, आपका जो नॉर्मल बिजनेस है, किसी भी ट्रांजेक्शन से आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया था, ऑटोमेटिकली जनरेट होता है गेन, ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। सपोज आप अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, और एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। मानो कि आप लोग एक छोटा सा एक बिजनेस में पैसा रखते हो, रखते रखते आपका मतलब क्या था, आपका बिजनेस का पैसा आपके बैंक अकाउंट में इसलिए था कि वो पैसा कहीं जाए ना, लेकिन बिजनेस से मतलब इतना ही था कि वो पैसा जब जरूरत पड़े वो कैपिटल के रूप में निकले बैंक से, लेकिन उसमें पैसा रखने से आपको बैंक इंटरेस्ट भी दे रहा है, वो आपके लिए क्या है? तो अब आते हैं हम लोग, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक एक साल में नहीं बिकने वाला सामान जो आपके पास रह जाता है, गुड्स जो आपके पास अनसोल्ड रहता है, उससे हम लोग स्टॉक कहते हैं। यहां पर भी वही लिखा है, स्टॉक रेफर्स टू दैट गुड्स विच रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के खत्म होने तक कुछ गुड्स अगर आपके पास रह जाता है, वही आपका स्टॉक है। इसमें ओपनिंग स्टॉक्स भी होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक्स भी होते हैं। अभी मैं जो आपको बताया वो क्लोजिंग स्टॉक्स है। ओपनिंग स्टॉक का जब बात आएगा तब हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब आता है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल क्या है? पेएबल मीन्स आपको पैसा देना है, आपको पैसा किसी को देना है। अगर आपको पैसा किसी को देना है तो किसको देना है? फोकट में तो आप दीजिएगा नहीं, जरूर आपने उससे कुछ ना कुछ तो लिया है। यहां पर लिखा हुआ है इट रेफर्स टू अमाउंट पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ परचेजिंग गुड्स। ध्यान दीजिएगा इसको। अगर आप किसी गुड्स को परचेस करते हो या फिर आप किसी सर्विस को रिसीव करते हो बाय द बिजनेस, किसी बिजनेस से या फिर किसी पर्सन से या फिर किसी कंसर्न से, ऑन क्रेडिट, अगर बाकी में आप किसी से कुछ सामान खरीदते हो या फिर उसके सर्विस को यूज करते हो या फिर किसी भी लोगों से या फिर किसी भी बिजनेस से, तो इसको कहा जाता है क्रेडिटर्स। तो उस आदमी को, उस बिजनेस को, उस कंसर्न को, उस ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या कहोगे? क्रेडिटर्स कहोगे। और क्रेडिटर्स का अल्टरनेटिव नेम होता है ट्रेड पेएबल। इसके बाद आता है हम लोगों का ट्रेड रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब आपको, रिसीव मीन्स क्या होता है? आप पैसा ऑलरेडी ले चुके हो। रिसीवेबल मतलब आपको पैसा मिलेगा। तो जिस तरीके से हम लोगों ने इसमें बोला, आप किसी से परचेस करते हो तो ऑन क्रेडिट, चाहे सर्विस लेते हो या फिर कुछ भी लेते हो, तो आपके लिए क्या हो जाता है? क्रेडिटर्स हो जाता है। यहां पर क्या बोला? इट रेफर्स टू दैट अमाउंट विच इज रिसीवेबल बाय अ बिजनेस फ्रॉम इट्स कस्टमर। वो बिजनेस जो अपने कस्टमर से कुछ रिसीव करेगा ऑन अकाउंट ऑफ, फोकट में नहीं रिसीव करेगा। आप किसी से पैसा मांगने थोड़ी ना देगा, आपने जरूर उसको कुछ दिया होगा। ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड, सोल्ड मीन आपने उसको या तो सामान बेचा है या फिर सर्विस रेंडर्ड किया है, मैंने आपने सर्विस दिया है कि ऑन क्रेडिट में दिया है, उधार में दिया है, इसीलिए वो आदमी आपका जो कस्टमर है वो आपको पैसा देगा और आप उससे पैसा पाओगे। तो वो जो बंदा है, वो इंसान जो है, वो कंसर्न जो है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका डेटर्स हो जाता है, मतलब ट्रेड रिसीवेबल हो जाता है। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने तरीके के होते हैं? 3 टाइप का।
डिस्काउंट का मतलब आपका जो प्राइस है, आपका जो एमआरपी है, आपका जो टैग प्राइस है, आपका जो सामान के पीछे जो अमाउंट लिखा है उसके ऊपर जो छूट मिलता है उसी को हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट 4 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड सेटलमेंट डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है? जब आप कुछ परचेस करते हो उस टाइम अगर कोई डिस्काउंट मिलता है, जैसे इट इज द अलाउंस, अलाउ किया जाता है, और रिबेट, छूट दिया जाता है, और रिडक्शन इन प्राइस विच इन द लिस्ट, उस लिस्ट में जो प्राइस है उसमें अगर कोई रिडक्शन मतलब कमाया जाता है, और रिडक्शन इन द कैटलॉग, कैटलॉग का जो प्राइस है उसमें अगर कुछ कमाया जाता है, या फिर कोई टैग होगा, टैग प्राइस के ऊपर अगर कुछ रिडक्शन किया जाता है, विच इज गिवन टू द होलसेलर। कौन देता है? होलसेलर पाता है, विच इज गिवन टू होलसेलर, होलसेलर को मिलता है। किससे? मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर से मिलता है होलसेलर को, और रिटेलर्स फ्रॉम द होलसेलर, और रिटेलर्स को जो होलसेलर से मिलता है, या फिर कस्टमर फ्रॉम रिटेलर, और रिटेलर को जो कस्टमर से मिलता है वही है ट्रेड डिस्काउंट। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब आप एक साबुन खरीदते हो, साबुन के पीछे 5 रुपए दाम है, आपको 4.5 रुपए में मिलता है। मतलब क्या? मतलब आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट मिला। जब आप परचेस किए, ट्रेड किए, व्यापार किए, तो उसमें एक डिस्काउंट मिला। तो आप कभी मत कहना कि साबुन हम 5 रुपए का खरीदा, कभी मत कहना 5 रुपए दाम था 4.5 रुपए में खरीदा, मत कहना। आप बस इतने कहना, ये साबुन, ये सॉप मैंने 4.5 रुपया में ही खरीदा, क्योंकि आप जब रिकॉर्ड करोगे तब भी आप 4.5 रुपया ही दोगे। इसी को हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होता है? क्वांटिटी डिस्काउंट इट इज अ स्पेशल डिस्काउंट। एक स्पेशल डिस्काउंट है। क्या है भाई? स्पेशल डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर व्हेन he or she achieve a certain sale। अगर कोई व्यक्ति उस सेल को अचीव कर लेता है, सपोज आप लोग देखे होंगे, अगर कोई 3 डिटॉल खरीदता है तो 1 डिटॉल ऑटोमेटिकली फ्री हो जाता है। दैट इज द सेटलमेंट डिस्काउंट। बाय 1 गेट 1 फ्री, सेटल क्वांटिटी डिस्काउंट। जैसे मैंने लिखा परचेस 3 डिटॉल सेट टेकन, अगर कोई सेट खरीदता है 3 डिटॉल का तो साथ में उसको 1 डिटॉल फ्री में मिलता है। ये आपका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था। बाय 1 गेट 1 फ्री, अब एक खरीदो 1 फ्री, दिस इज द स्पेशल डिस्काउंट। इसी को हम लोग क्वांटिटी डिस्काउंट कहते हैं। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच इज गिवन टू द कस्टमर फॉर पेमेंट एज सुन एज पॉसिबल। जब आप पैसा देते हो, जब आप पैसा देते हो, जब आप पैसा देते हो उस टाइम अगर आप पेमेंट कर देते हो तो उस टाइम अगर कोई डिस्काउंट मिलता है उसे हम लोग कैश डिस्काउंट करना है। या फिर वो डिस्काउंट वुड हैव बीन पेड लेटर, आप कभी भी पेड करोगे उस पैसा को तो आपको एक डिस्काउंट मिलेगा। सेटलमेंट डिस्काउंट एज इट इज कैश डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट इज सिमिलर टू द कैश डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट इज similar to cash discount. It is allowed to the customer at the time of final settlement. जब आप फाइनल पूरे अकाउंट को बंद करना चाहते हो, उसका पेमेंट देके नक्की करना चाहते हो, उस समय जो डिस्काउंट मिलता है वो है सेटलमेंट डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज अपना बेसिक टर्म्स का चैप्टर हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। इस वीडियो का लास्ट पार्ट था बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग का। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मैंने आपको थोड़ा सा भी सेटिस्फाइड किया हो अपने इस वीडियो से, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि मेरे इस मेहनत से आपको कुछ मिला, तो काइंडली फ्रेंड मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, अपने स्टूडेंट्स क्लासमेट्स को बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग आने वाला है। काइंडली उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा। जिस
तरीके से इस वीडियो को आप लोगों ने मेरे को पसंद किया है, इस वीडियो को, उसी तरीके से उस वीडियो को भी आपका तरफ से जो प्यार मोहब्बत मिला है इस वीडियो को, उसमें भी दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूं, काइंडली प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए, क्लासमेट को मोटिवेट कीजिए। हमारे इस चैनल पे क्लास 10, क्लास 9, क्लास 11, 12 साइंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सभी वीडियोस आपके सामने आने वाले हैं। तो फॉलो दिस चैनल और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उस पर क्लिक कीजिए, ताकि मेरा और इस चैनल का जो भी वीडियो आने वाला है सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।